आपकी किस्मत का अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। आज सारा दिन इंसान इतना बिजी हो गया केवल माया की दौड़ में, और मिलना मिलाना कुछ नहीं। कोशिश करते हैं लाभ प्राप्ति की, हो जाती है दूनी हानि। फिर सोचते हैं अगली बार शायद घना सूत बैठ जाए, दाव लग जाएगा। दाव दूर तक कुछ लगना ना, यो अनमोल जीवन जरूर व्यर्थ हो जाएगा आपका इसी ओछी आशाओं में। अब परमात्मा कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की उतरा चाव पार। या तो भक्ति करते नहीं, और करते हैं तो वो करते हैं जो शास्त्र विपरीत है, जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है, और उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो वो जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण, मनमानी पूजाएं की जाती हैं, उसके विषय में बताया है। कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की और उतरा चाव पार। दरिया के से पार होना हो, जिसमें बहुत तेज पानी चल रहा हो, और उससे पार होने की विधि कोई मूर्ख ये कहे कि ये भेड़ ले जा और इसकी पूंछ पकड़ कर दरिया में कूद जाओ, ये तुझे परले पार कर देगी, तो ये साधन ठीक नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो इसी प्रकार जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण, मनमानी पूजाएं कर और करवा रहे हैं, वो भेड़ की पूंछ पकड़े बैठे हैं और जाना है संसार सागर से परले पार। तो संसार सागर से परले पार होने के लिए हमें नौका की आवश्यकता पड़ेगी, समुद्री जहाज की आवश्यकता पड़ेगी, या वायुयान की आवश्यकता पड़ेगी, तभी हम जा सकेंगे। तो यहाँ पर गरीबदास साहिब जी परमात्मा के ज्ञान से परिचित होकर के फिर हमें क्या समझा रहे हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भव जल डूबे जान नहीं साध सत्संगा। भादुआ के अंदर बहुत वर्षा होती है और दरियाएं अपनी चरम सीमा पर बह रही होती है, उनका जल भंवर पड़ते हुए चल रहा होता है, बह रहा होता है। कहते हैं ये संसार रूपी एक ऐसी दरिया है जिसमें बहुत भयंकर भंवर भी पड़ रही हैं और बहुत गहरा जल है। इससे पार होने के लिए ये पंडित यानी विद्वान पुरुष भेड़ की पूंछ पकड़े बैठे हैं और हमें भी यही सलाह दे रहे हैं। शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजाएं कर रहे हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के आश्रित होकर के और पूर्ण मोक्ष की आशा लगाए बैठे हैं। ये भेड़ पूंछ को पकड़ रखा है और भादो नदी बिहंगा, ये विकराल रूप धारण करके संसार रूपी सागर में हम घूम रहे हैं। और गरीबदास हुए भवजल डूबे, ये संसार रूपी इस सागर में ये यही डूब जाएंगे, पक्षियों की योनि प्राप्त करेंगे। जहां नहीं साध सत्संगा, जिनको संत का सत्संग नहीं प्राप्त होता, तो वो गरीबदास वो भवजल डूबे जहां नहीं साध सत्संग। तो आप जी के ऊपर कितनी कृपा उस परम पिता की, और आप कितने कृपा पात्र उस भगवान के। सभी बहन बेटी भाई बुजुर्ग बालक बच्चे, आपकी किस्मत का अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। आज सारा दिन इंसान इतना बिजी हो गया केवल माया की दौड़ में, और मिलना मिलाना कुछ नहीं। कोशिश करते हैं लाभ प्राप्ति की, हो जाती है दूनी हानि। फिर सोचते हैं अगली बार शायद घना सूत बैठ जाए, दाव लग जाएगा। दाव दूर तक कुछ लगना ना, यो अनमोल जीवन जरूर व्यर्थ हो जाएगा आपका इसी ओछी आशाओं में। तो पुण्यात्माओं, हम धन मांगते हैं भगवान से, और भगवान आपको क्या देना चाहता है उससे आप परिचित नहीं। परमात्मा आपको यहां से मुक्ति देना चाहते हैं। तीन लोक का राज जीव को जय कोई दे,
लाख बधाई क्या करे जे नहीं नाम से ने। यदि आप तो एक छोटा मोटा प्लॉट अच्छे से शहर में प्राप्त करके अपने आप को धन मान लेते हैं कि करोड़पति हो गया, जिनके पास भक्ति नहीं है, सत्य भक्ति, ये नकली भक्ति यूजलेस है। जिनके पास सत्य भक्ति नहीं है, उसको चाहे और भक्ति बिल्कुल ना करता हो या सत्य भक्ति ना हो, उसको चाहे 3 लोक, पूरी पृथ्वी, पूरा स्वर्ग और पाताल, इन तीनों लोक का भी राज दे दे और उसको क्या बधाई दे रहे हो। यदि वो भक्ति नहीं कर रहा है तो माइनस व्यक्ति है, -0, उसका भविष्य बिल्कुल व्यर्थ है। और फिर इसके विपरीत परमात्मा बताते हैं, राम रटत दारिद्र भलो, दारिद्र माने निर्धन, राम रटत निर्धन भलो, चाहे टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। जहां पर परमात्मा की भक्ति नहीं है, कहते वो सुंदर महल भी व्यर्थ है और एक निर्धन व्यक्ति और सत भक्ति कर रहा है, चाहे वो इतना निर्धन है कि उसकी झोंपड़ी की छत भी टूट रही हो, झोंपड़ी में की छत भी टूट गई हो और राम रटता हो, वो उस 3 लोक के मालिक से भी परमात्मा की दृष्टि में ज्यादा महत्वशाली है, महत्वपूर्ण है, ज्यादा प्रिय है, वैल्यूएबल है। अब क्या बताते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन हो।